जनसुराज क्यों छोड़े? इसलिए जनसुराज छोड़े कि जनसुराज का बात करनी और कथनी में अंतर हो गया। बड़ा जो है कि आरोप लगा रहे हैं जनसुराज के ऊपर। आरोप है कि पांचों को सीट नहीं निकलेगा उसका। आपके जो है कि सामने जो है कि एक तरफ इंडिया है, एनडीए है और उसके बाद जनसुराज है। अरे भाई सब तमाम प्रकार की जो है कि पार्टियां हैं। सब फेल है, हम करके दिखाऊंगा। अगर काम नहीं होगा तो इस्तीफा दे दूंगा। चुनाव चिन्ह कैंची है और कैंची से काट कर सबको खत्म कर देंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो कि आपको जो है कि टिकट जो है कि मिला। क्या कहिएगा? आपको सबसे पहले चैनल को बधाई देता हूँ। मैं भारतीय सार्थक पार्टी का एकदम कर्मठ एवं योग्य उम्मीदवार हूँ, क्योंकि जनता के बीच में जमीनी उम्मीदवार हूँ। जनता मुझे वहाँ बुला रही थी, मैं चला गया। मैं पहले जनसुराज में था। जनसुराज क्यों छोड़े? इसलिए जनसुराज छोड़े कि जनसुराज का बात करनी और कथनी में अंतर हो गया। तो मैंने आप बहुत बड़ा जो है कि आरोप लगा रहे हैं जनसुराज के ऊपर। आरोप है कि पांचों को सीट नहीं निकलेगा उसका। बस सार्थक पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतेगा। मैं उसका पक्का सिपाही हूँ। अब पहले भी सिपाही दरोगा था। किन किन मुद्दों को लेकर जो है आप मैदान में उतरे हैं? गरीबी, सबसे पहले तो गरीबी, नौजवान किसान की समस्या को सुनूंगा। रोड रास्ता खराब होगा उस पर सबसे पहले ध्यान दूंगा। सबसे पहले ये भी कहना चाहूँगा, जो भी भाई किसी कष्ट और दुख में होगा तो 24 घंटा मेरा मोबाइल खुला रहेगा। मैं बक्सर में रहता हूँ और दुख दर्द को समझूंगा, उसके कंधा में कंधा मिलाकर चलूँगा। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर क्या विचार करिएगा? हम लोग इस बिंदु पर रोजगार के बारे में जहाँ तक अगर हम जनता हमें विधानसभा पहुँचाएगी तो जहाँ तक होगा विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगा कि शिक्षा और रोजगार के सबसे पहले इसको देखिए, या नहीं देखिएगा तो आपको भी हम हटाने का काम करेंगे। आपके जो है कि सामने जो है कि एक तरफ इंडिया है, एनडीए है और उसके बाद जनसुराज है। अरे भाई सब तमाम प्रकार की जो है कि पार्टियां हैं। सब फेल है। नया पार्टी सार्थक जो है गरीबों का आवाज बन के उभरी है और जीत करके दिखाएगा। सार्थक पार्टी का मतलब क्या होता है? भारतीय सार्थक पार्टी है। सार्थक पार्टी के मतलब नहीं समझे? भारत गरीब गुजरात कुचले सबका ये पार्टी है। ये एक गरीब का पार्टी है, इंसान की पार्टी है। जो कहेगा वो करेगा। चलिए पार्टी है। यदि इस मैदान से आपकी जीत होती है तो आप जनता के लिए क्या अपील? सबसे पहले तो मैं जनता का, गरीब कमजोर किसान नौजवान का शिक्षा के बारे में आवाज उठाऊंगा। उठाऊंगा नहीं, काम करके दिखाऊंगा। अगर काम नहीं होगा तो इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा दे दीजिएगा? इस्तीफा दे दूंगा। नहीं कराऊंगा तो इस्तीफा दे दूंगा। चलिए क्या कहिएगा? आप भी हैं कि बक्सर क्षेत्र से लोकसभा चुनावी दंगल में उतर रहे हैं। क्षेत्र से हैं आप, क्या कहिएगा जनता के लिए? आप जो है क्या कहिएगा? पहले सबसे आप लोग को चैनल को बधाई देते हुए बक्सर की जनता, बक्सर के अभिभावक और बक्सर की आम नौजवान साथियों को मैं हृदय से नमन करता हूँ। भारतीय सार्थक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय सार्थक पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हर तबका, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी जाति सभी धर्म के पार्टी हैं। ना किसी जाति ना किसी पार्टी का ना किसी धर्म का भेदभाव है। इसके अलावा मैं साथियों से सब लोग से आग्रह करूंगा कि बहुत बार देखे हैं कांग्रेस को, भाजपा को, बसपा को। इस बार नई पार्टी, नौजवान साथी और नया बिहार बनाने के लिए हम संकल्प सोचे हैं। कई बार किन किन मुद्दों को लेकर जो है आप? हम लोग मुद्दा तो बताने के लिए बहुत प्रत्याशी आएंगे, गाली गलौज देंगे उस प्रत्याशी को, उस नेता को गाली गलौज देकर जनता को मंच पर चढ़कर हेलीकॉप्टर से आएंगे, जहाज उड़ाएंगे, भाषण देंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे। उस कोई मुद्दा नहीं हम लोग का। हम लोग मैदान में जाएंगे जनता के बीच में और अपनी बात रखेंगे। और बक्सर विधानसभा, बक्सर जिला या राजपुर जिला हो, एक नई सोच, एक नई पहल के तहत बक्सर का विकास होगा। और मैं कहता हूं दावे के साथ कि 243 विधानसभा पर एक दो हम लोग विधायक भारी होंगे। 243 पर 2 विधायक होंगे हम लोग। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप।
एकदम होगा भारी। सब लोग जीत कर जाएं, हम लोग 2 सीट जीतेंगे, सब पर भारी होंगे। आपके विपक्ष में कुशवाहा परिवार से अभिमन्यु सिंह कुशवाहा हैं, क्या कहिएगा? हम लोग अब मनु सिंह कुशवाहा से, कोई कुशवाहा हो उससे कोई हम लोग को देना है। हम लोग भारतीय सार्थक पार्टी के सिपाही हैं, चुनाव चिन्ह कैंची हैं और कैंची से काट कर सबको खत्म कर देंगे। कितना दावा कर रहे हैं? एकदम दावा किया हम लोग। मैंने हम भी कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष हैं, और समाज का 70% समाज में जो कमाया हूँ समाज में मैं दान कर दिया। मुन्ना तिवारी भी आपके सामने हैं, उसके बाद बहुत सारी बड़ी हमने बड़ी एक बार पार्टियां कह हैं। दिया कि जो कोई विधायक प्रत्याशी हैं और सब लोग फाइल किए हैं, जनता की आवाज उठाएंगे, लेकिन उनको वो गाली देगा, वो उनको गाली देगा, वो बैकवर्ड की बात करेगा, वो फॉरवर्ड की बात करेगा, और धर्म की राजनीति करने वाले लोग से हम लोग सावधान हैं। ऐसे कोई दल के लोग हम लोग जैसा साफ सुथरा छवि का एक भी FIR नहीं है, ये जीवन का एक भी बयान उल्टा सीधा नहीं दे सकते हम लोग, न धर्म की राजनीति कर सकते हैं। समाज में काम के नाम पर, विचार के नाम पर, अपने मेहनत आना के नाम पर समाज की बीच जाएंगे। और बक्सर का सबसे पहला कोई ऐसा बक्सर शहर में आप लोग घूम लीजिए, काम कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, और उसके बाद कोई ऐसा जगह नहीं है कि शाम को आप लोग जाकर घूम कर टहल कर आप लोग आइए सुरक्षित। इसलिए मैं कहूँगा कि सबको साथ, सबका विकास की बात हम लोग करेंगे और बक्सर की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। यदि बक्सर की जनता आपको चुनती है और विधायक बनाती है तो आपका पहला कदम क्या रहेगा विकास के क्षेत्र में? विकास के क्षेत्र में मैं खंडन करता हूं कि नाली गली के नाम पर, रोटी कपड़ा के नाम पर, गरीब के चावल के नाम पर और शिक्षा के नाम पर बहुत विधायक बने हुए हैं, बहुत विधायक बनाए हुए हैं, और बक्सर की जनता ठगी गई है। इस बार वो ठगी नहीं जाएगी। चलिए, बहुत बहुत नहीं ठगी धन्यवाद। जाएगी। क्या परिचय हुआ? परिचय दीजिए। और मेरा नाम विनोद कुमार कुशवाहा, बक्सर विधानसभा के भावी प्रत्याशी, अभी आज प्रत्याशी के रूप में घोषित हो जाएंगे हम लोग कल, और चुनावी मैदान में जाएंगे और जनता से हम लोग अपील करेंगे कि बहुत बार देखे हैं कांग्रेस भाजपा और बसपा को, इस बार कैंची की बारी है, कैंची की बारी है। चलिए, बहुत बहुत